उमैर न्याजी साहब, अब जो मुतालबात हैं तहरीक इंसाफ के, जुडिशल कमीशन दो मामलात के ऊपर 9 मई और 26 नवंबर पर, उसके अलावा जो असीरान की रिहाई के हवाले से, उसमें यही कहा गया ना, सलमान अकरम राजा ने जब कमेटी में कहा था कि आप सिर्फ ये मत करें हुकूमत की उनकी जमानत की मुखालफत करें, उसके अलावा हम ये नहीं कह रहे कि आप उनको बरी कर दें या इस्तगासा वापस ले लें। तो एक डेडलाइन उस पर दी गई है, आज भी उसको रीइटरेट किया गया उस डेडलाइन को कि 31 जनवरी तक की डेडलाइन है, उसमें तोसी सिर्फ इमरान खान साहब का इख्तियार है। तो अगर वो नहीं होता तब तक और उसमें कोई संजीदगी नजर नहीं आती, तो आपको एक तो अपनी पर्सनल ओपिनियन दीजिएगा कि मुज़ाकरात क्या ये बेल आपको मुंडेर चलती नजर आ रही है, एक, और दूसरा ये वो नहीं होता तो उसके बाद का क्या प्लान है? उससे कुछ ऐसा लगता है जैसे दोबारा सड़कों की तरफ आने का प्लान है तहरीक इंसाफ का। अच्छा जनाब, इसको अगर आप देखें ना, मुज़ाकरात में अगर 2 पॉइंट तक अगर महदूद हैं तो कमीशन बनाना इख्तियार ही हुकूमत का है। हुकूमत के लिए एक ऑर्डर निकालना कितना को मुश्किल है अगर नीयत हो। देखिए कमीशन पहले भी बनते रहे और चीज़ें इंक्वायर होती रहीं। देखिए मॉडल टाउन का एक सानिया हुआ तो क्या उस पर कमीशन नहीं बना था? जस्टिस अली बाक़र नजवी की डिटेल रिपोर्ट आज भी मौजूद है। देखिए जब भी मुल्क की हिस्ट्री में बड़े वाक़यात होते हैं उन पर जुडिशल कमीशन बनते हैं, और बेसिकली ये ज़रूरी है कि तमाम तरह का एविडेंस जो है वो आ जाए, तमाम तरह के डिफरेंट डाइवर्जेंट व्यूज भी जो है ना उधर मौजूद हो, ताकि कल को हिस्ट्री है, देखें एक मुल्क की एक लंबी हिस्ट्री होती है, तो इंसिडेंट्स को दोबारा से रिविजिट किया जा सकता है, चीज़ों को देखा जा सकता है कि इसका क्या रोल था, क्या स्टेज था। खाली ये क्रिमिनल एक प्रोसिक्यूशन उस हद तक, देखें उसका तो लिमिटेड स्कोप होता है, उसने तो एक बंदे की हद तक देख लिया कि इसने तोड़ फोड़ की तो उसको सजा मिल गई, मगर बेसिक क्या है कि ओवरऑल क्या ये एक स्कीम ऑफ थिंग्स के तहत ये चीज़ हुई, क्या ये इसका लिंकेज किसी पॉलिटिकल पार्टी को विक्टिमाइज करना था, क्या ये वाकई का मकसद स्टेट को डिस्टेबलाइज करना था? ये सारी चीजों को किधर से पता चलेगा? पता तभी चलेगा जब एक जुडिशल कमीशन बनेगा। इंतहाई काबिल एहतराम उमैर न्याजी साहब, हम कह रहे हैं खान से मुलाकात करा दो, तन्हाई में जुडिशल कमीशन बना दो। वो कहते हैं राना अफजल साहब के अदालतों में ये पेश नहीं होना। और यार कल बरोज पीर बड़ा फैसला, हम क्या मुज़ाकरात खेल रहे हैं? अगर सजा हो गई तो पीटीआई और आप कहाँ खड़े हैं ये बताएं। अच्छा देखें, सजाएं तो पहले भी हुई थी, क्या उन 3 सजाओं ने हमें इलेक्शंस में जाने से रोक लिया था? तहरीक इंसाफ ने भरपूर तरीके से उसमें पार्टिसिपेट किया और 8 फरवरी का रिजल्ट आपने देखा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट था। अगलों ने तो इसीलिए 3 सजाएं बैक टू बैक दी थी ना कि तहरीक इंसाफ का नामो निशान भी नहीं रहेगा, मगर अवाम ने उस पर और तरह से रिएक्ट किया। देखें आज भी अगर अलकादर ट्रस्ट केस का ये फैसला सुना देंगे, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा? कोई तहरीक इंसाफ बिखर जाएगी क्या? इमरान खान साहब उससे परेशान हो जाएंगे? इमरान खान साहब की जो इस वक्त बॉडी लैंग्वेज है, वो केसेस अपने ख़त्म करना चाहते हैं। वो अदालती निज़ाम पे उनका जिस तरह का है अप्रोच, उनकी यही है कि जितने केसेस हैं ट्रायल हों, जल्दी कंक्लूड हो, मैं फेस करूँ, मैं बाहर आऊँ। वो बंदिश के साथ बाहर नहीं आना चाहते। अगर बंदिश के साथ बाहर आना होता तो पहले भी बहुत मौके थे। तो इमरान खान का है कि वो सिस्टम कि एक जो वेव इमरान खान के खिलाफ चली हुई है, उसके बावजूद भी इस सिस्टम के अंदर रह के सिस्टम से लड़ते हुए वो बाहर निकलना चाहते हैं। और तहरीक इंसाफ का भी इसी चीज़ पे यकीन है। कोई नहीं, अलकादर का कल सुनाए फैसला, कोई नहीं, हमारी इंशाल्लाह ताला आगे अगर सजा होगी तो अपील कर लेंगे, अगर क्विटल होगी तो आगे तोशाखाना 2 इन्होंने तैयार कर रखा हुआ है। राना साहब कल वो कहते हैं न्याजी साहब सजा हो गई तो अपील कर लेंगे, तोशाखाना 2 तैयार रखा हुआ है आपने, और इस तरह मुज़ाकरात असी नहीं मानते, हम तो इसी तरह खेलेंगे। अब हुकूमत फिर आप कैसे चलाएंगे भाई? इज इट पॉसिबल हुकूमत चल जाएगी? देखिए हुकूमत अभी 9 महीने तो चल चुकी है और इन 9 महीनों में हुकूमत की रिमार्केबल अचीवमेंट्स हैं। महंगाई की शरह को सिंगल डिजिट में लाने की, सूद की शरह को 40% घटाने की, आपके रिजर्व्स, फॉरेक्स रिजर्व्स मुल्क के $16 अरब पे ले जाने की, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की, रिमिटेंसेस को बढ़ाने की, ओवरऑल एक फील गुड फैक्टर मार्केट में आ रहा है। तो मैं समझता हूँ हुकूमत तो चलेगी और इस मुल्क के अंदर बेहतरी भी आएगी। देखिए अल कादिर के ऊपर तो मेरिट पे फैसला आना चाहिए और हकायक ये हैं कि 458 कनाल्स जो हैं वो इनको मिले और उसके अलावा कोई 30 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी उसके ऊपर हुई और एक सिंगल डोनेटर जो बहरिया टाउन था और मलिक रियाज की तरफ से ये सारा कुछ फेवर्स दिए गए इस बेसिस पे कि उनके 190 मिलियन पाउंड जो हैं
उनको जो है वो एक फाइन के अगेंस्ट एडजस्ट कराया गया। तो लेट द डिसीजन मेरिट पे आनी चाहिए है, और ये चीज़ें सेपरेट हैं और दीगर मामला जो ये मुज़ाकरात हैं वो सेपरेट हैं। अच्छा, वैसे राना साहब, मैं उमैर न्याजी साहब की तरफ भी आता हूँ। वो कमीशन वाली जो बात है, हमीदुर रहमान कमीशन भी एक बना था, उसकी भी आज तक रिपोर्ट नहीं आई, किसी को पता नहीं। मॉडल टाउन वाक़या के ऊपर ये जो बाकर नजफी साहब की सरबराही में कमीशन बना था, उसकी भी जिस तरह अल्लाह अल्लाह करके सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्ट फिर फाइनली आई। आपकी बात दुरुस्त है कि वो एडमिसिबल एविडेंस नहीं होता और अदालतें बाउंड नहीं होती उसके मुताबिक फैसला देने की। सो मच हो कि अभी भी मॉडल टाउन का जो केस चल रहा है, ये अभी 2 महीने पहले की आपको बात बताऊं कि उसमें जो तफ्तीशी अफसर थे वो फौत हो गए और उनकी जगह पे एक नए तफ्तीशी अफसर अपॉइंट हुए, और फिर अदालत ने कहा कि अब जो नए अपॉइंट हुए ये अब दोबारा से केस को पढ़ेंगे, और फिर तब तक के लिए अजर्न कर दिया उन्होंने केस। तो वो तो ये हालत है हमारी अदालतों की। यहाँ पे 2014 की बात है जब मॉडल टाउन का सानहा हुआ था। तो यहाँ पे आप कम अज़ कम कमीशन बना के हुकूमत मामले को आगे की तरफ तो बढ़ाए, और फिर दूसरा ये कि अगर सिर्फ इतना ही कि जमानतों में रुकावट ना बने तो मुल्क आगे बढ़ेगा। सर, जैसे आप अभी गिनवा रहे थे कि मौशी आशारियाँ बेहतर की हैं आपकी गवर्नमेंट ने, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर ये तो आपकी गवर्नमेंट, आप वजीर आजम साहब खुद मान रहे हैं कि जो फुल फ्लेज्ड उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है आपकी जो इकोनॉमी बेहतर होने का, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर नहीं हो सकता, और वो जब तक ये मामला हल नहीं होगा वो कैसे होगा? नहीं, देखिए, हम तभी तो मुज़ाकरात कर रहे हैं, और तभी तो जो हमने इनसे वादा किया वो पूरा किया कि इनकी पूरी कमेटी की मुलाकात होगी। तो हुकूमत की तरफ से तो एक ऑनेस्ट एफर्ट है कि मामला ठंडे हों, पोलराइजेशन, नफरत की सियासत ख़त्म हो। और हम तो जब अपोजिशन में थे, हम तब भी मिसा के मईशत की बात करते थे। जब से हुकूमत में है हम बात करते थे। ये यू टर्न तो पीटीआई ने लिया है, और इसको खुशाइन हम समझते हैं कि चीज़ें बातचीत आगे बढ़े और मामला हल हों। काबिल एहतराम राना साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि अगर मैं गौर करूं तो अद्वियात की कीमतों में आपने 300% तक इजाफा फरमा दिया है। अगर मैं इस पर भी गौर करूं कि मेडिकल डिवाइसेस हैं उस पर 70% तक आपने टैक्स लगा दिया है। यहाँ ये दो बातें करने के बाद मैं आपसे ये भी ज़रूर मानता हूँ कि हुकूमत का जो दावा महंगाई की शरह में कमी है वहाँ तक मैं एग्री हूँ। पूछना ये चाहता हूँ कि मईशत के इशारे भी बेहतर हो रहे हैं, हुकूमत काम भी कर रही है, पंजाब की हुकूमत भी काम कर रही है, लेकिन आम आदमी को जो रिलीफ है उसकी रफ्तार बहुत कम है। ये क्या रुकावट बीच में क्या आ रही है? देखिए, मेडिसिन की आपने बात की, सिर्फ उन मेडिसिन की कीमतें बढ़ाई जाती हैं जो इन कीमतों में अवेलेबल ही नहीं होती, क्योंकि वो आपने कीमत, हुकूमत इसको कंट्रोल करती है या रेगुलेट करती है, और इतनी कम वो होती है कि उसमें वो दस्तयाब ही नहीं होती। तो फिर उसको इस नज़रिए से देखा जाता है कि इतनी कीमत बढ़ा दें कि कम से कम इतनी बढ़ा दें कि वो मिलना शुरू हो जाए। तो इसमें एक पूरा मैकेनिज्म होता है कि जो मेडिसिन शॉर्ट हो जाती हैं और वो फीजिबल ही नहीं होती उस कीमत में। एक तो ये, दूसरा देखें, रिलीफ आवाम को बहुत सारी सूरत में पहुंच चुका है, लेकिन लोगों की अभी आमदन बढ़ानी है। आमदन बढ़ेगी ग्रोथ से, इंशाल्लाह हम ग्रोथ की तरफ गामजन है, और आगे आने वाले 6 से 12 महीने में ये जो आपका सवाल है इसका जवाब आवाम देगी कि उनके बजट में बेहतर। खैर, उस पर हम फिर इकोनॉमी पे एक प्रॉपर प्रोग्राम उस पर कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन उमैर न्याजी साहब आपसे ये है कि फैसल वाडा साहब हैं तो चले, सेनेटर तो हैं और बनाया इन्हीं पार्टीज़ ने मिलके है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी थोड़ी देर पहले फरमा के गए हैं। एक उनका कहना था कि जो बैरूनी प्रेशर से आसरा लगा के बैठी हुई तहरीक इंसाफ, इसमें से हवा निकल जाएगी कुछ दिनों के अंदर। 20 जनवरी डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ बर्दारी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन डिस्टर्बिंग चीज़ उसके अंदर ये है, एक तो हो गया इल्ज़ाम, वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब की जान को आपकी पार्टी के रहनुमाओं से ही खतरा है, लेकिन दूसरी तरफ वो जब साथ ही कहते हैं कि जो उनके साथी हैं वो उनकी जान के दर पे है, उनकी जान को खतरा है। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू इट? ये जो अभी ताज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमा के गए वाडा साहब। बात है कि चीज़ों को उस तरह से देखें, सियासत को सियासत रहने दें। जो अमेरिका की आप बात कर रहे हैं वो भी एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की तरफ ना तहरीक इंसाफ ने पहले देखा है ना अब देख रही है। देखिए, तहरीक इंसाफ स्ट्रगल करके आई, स्ट्रगल करके 8 फरवरी के मकाम पे पहुंची थी ना। 8 फरवरी में एक लैंडस्लाइड विक्ट्री आई, चले हमसे वो चीज़ छिन गई, मगर आज भी उस स्ट्रगल मोड में है और स्ट्रगल को पीटीआई अबेंडन नहीं कर रही। तहरीक इंसाफ आज भी उसी तरह मजबूत, उसी तरह से पॉपुलर खड़ी है। देखें, अगर इतनी परेशानी हुकूमत को ना होती तो हुकूमत हमारे साथ बैठती मुज़ाकरात की टेबल पे। देखें, ये अशारिये जो है ना लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होते हैं, हमने अपना फैसला खुद करना है। देखें, हुकूमत को प्रेशर होता है। देखें, चाहे जो भी हमारे नून लीग से इख्तलाफ हो, एक पॉलिटिकल पार्टी तो है ना,
पॉलिटिकल पार्टी अपने इलेक्टोरेट को जवाबदेह होती है। जब आपकी हुकूमत परफॉर्म ना करे तो खमियाजा आपके ही कैंडिडेट्स ने भुगतना है ना। अगर आज आप कह लें कि जी इन्फ्लेशन नीचे आ गई है, मगर हल्कों में सूरत हाल कुछ और है। देखें, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आपके मुल्क में बैठ गई है। जितनी महंगी बिजली है, 45 रुपए यूनिट पे कोई नहीं चला सकता फैक्ट्री। हालात तो वाकयात इस तरह के हैं कि आपने 44,000 मेगावाट्स के प्लांट लगाए हुए हैं, जबकि 1/3 आपकी बिजली की कंजम्पशन है, जिसकी वजह से आप 17 रुपए तो कैपेसिटी चार्जेस की मद में दे रहे हैं। थैंक यू। एक्चुअली वक्त की किल्लत थी। बहुत शुक्रिया उमैर नियाज़ी साहब, बाजवा साहब, ये जो भाई तड़ी करवा रहे हैं अफजल साहब का भी बहुत इस पर इजाजत दें। बात इस वो दो बंदे लड़ रहे थे ना बाजवा साहब, उसने कहा इबके मार, उसने कहा फिर मारूंगा, उसने कहा इबके मार, और 4 थप्पड़ जो तो बच गए ना बाजवा साहब, वो तड़ियां छड़ियां इस तरह नहीं काम चलना। फार्म 45 की हुकूमत है, फार्म 47 की हुकूमत है, तुसी पैसे भेजने बंद कर दो, तरसीलात बंद कर दो। नहीं, 47 की है, 45 की नहीं है। ये 45 की है, ये 47 की है। अच्छा, अगर आप कहते हैं 45 या 47 की, कितनी? 47 की, फॉर्म 47 की, फॉर्म 47 की हुकूमत है। 45 ही कह लो, 47 ही कह लो, 47 ही मान ली। अगर आपकी बात मान ली, 150-200 सीटें ये कहते हैं हमारी खाई गई हैं, पीटीए का यही क्लेम है ना बॉस जी, वो तो ट्रिब्यूनल उस पर 31 जो है उजरदारियां जो है अदालतों में इन्होंने चैलेंज किए हैं। और फिर चैलेंज करें ना, अदालतों में जाए ना, सुखियां तड़ियां ना कराएं ना। 31 की 31 सीटें भी बाजवा साहब आप इनकी वापस कर दे। हुकूमत तो फिर नहीं टिकती, हुकूमत तो फिर भी चल रही है। नहीं, क्या नहीं है, 50 से ज्यादा यार। नहीं, फिगर में जरा उसमें मुझे लगता है आपको मुगालता लग रहा है। मुझे मुगालता 31 का फिगर मैं आपको कोट कर रहा हूं। नहीं, 50 से ज्यादा सिर्फ पंजाब में है, उसके अलावा तो 3 इस्लामाबाद की। खैर, मैं सिर्फ इतनी अर्ज कर रहा हूं कि उस पर अभी तक ट्रिब्यूनल्स ने अल्हम्दुलिल्लाह काम ही नहीं शुरू किया। तो दे देना यार, 31 की 31 दे दें आप, फिर भी हुकूमत नहीं गिरती। और मैं सिर्फ आपको ये एक फिक्रा कह रहा हूं बाजवा भाई, कि इस तरह वहां से पैसे आने बंद कर दो, वहां से हम 9 मई कर देंगे यार। नहीं, इनको बैठकर प्लानिंग करनी चाहिए। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, फैसल वाफदा ठीक कहता है, ये खान को अंदर रखाना चाहते हैं। किस वजह से, कैसे? और इनकी और यार ये मोटरसाइकिलों पर फिरने वाले लोग थे, आज ये चेयरमैन बने हुए हैं। ये तो अदालतों में फिरने वाले सारे जितने वकील हैं अंदर कैसे रखवाना पे आके कब्जा कर लिया है। फवाद चौधरी कहाँ है और दीगर बड़े ओहदेदार कहाँ हैं? शाह महमूद कुरैशी कहाँ है? शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात के लिए कोई बंदा नहीं जाता। सर जेलों में डाला हुआ ना सारों को, पार्टी आपको पता ही है। बंदा को मिलने तो जाए ना, ये तो अपनी चमका खान रवे अंदर, ये बड़े खुश हैं। देखिए, हमारा काम एज जर्नलिस्ट ये है कि हमने उसूल के साथ, प्रिंसिपल के साथ खड़े होने, उनके इंटरनल पार्टी पैटर्स जो भी हैं वो उससे मशवरा करें या उससे करें, ये हमारा काम ही नहीं है। यार हमारा काम है, और अदालतों का काम है, आईना है, हम जो देखेंगे वो बयान करेंगे। हम मुआशरे का आईना है, हम सियासी जमातों का आईना नहीं है। मैं सिर्फ इतनी अर्ज करना चाह रहा था।